दोस्तों काफी सारी बड़ी अपडेट आ रही हैं। पहली अपडेट में आपको बताएंगे ईरान ने अमेरिका के $40,000 के सीक्रेट बम को जो यूएस ने ईरान पर अटैक के लिए भेजा था उसको बिना फटे ईरान के आईआरजीसी ने रिफ्यूज कर दिया। अब इस बम का डुप्लीकेट बनाएगा ईरान। अमेरिका की टेक्नोलॉजी आईआरजीसी के हाथ लग गई। ट्रंप बुरी तरीके से बौखला गया है। वहीं दूसरी अपडेट में आपको बताएंगे आईआरजीसी ने ट्रंप नेतन्याहू को वार्निंग दी है, सीज फायर ना तोड़े ना तो हम गल्फ और इजराइल को तबाह कर देंगे, लड़ाई और हो जाएगी बड़ी, गुस्सा ना दिलाए ट्रंप। ईरान के आईआरजीसी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। काफी सारी बड़ी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों पहली अपडेट है ईरान को लेकर। दोस्तों कहते हैं गधा जितना भी शोर मचा ले लेकिन शेर के आने के बाद उसको चुप ही होना पड़ता है। ऐसा ही अमेरिका का हुआ है। देखो अमेरिका के पास एक ऐसा गुप्त बॉम्ब है जो ईरान के सीक्रेट जगहों पर अटैक करने के लिए यूज कर रहा था, लेकिन उसको ईरान ने चुपके से पकड़ लिया और बिना फटे उसको रिफ्यूज कर दिया। अब उसका डुप्लीकेट ईरान तैयार करेगा। देखो हुआ क्या है कि कुछ टाइम पहले ईरान पर एक अटैक हुआ और ये बॉम्ब $40,000 का है, जिसे ईरान ने पकड़कर उसकी टेक्नोलॉजिया को यूज करेगा और एक खतरनाक बॉम्ब बनाएगा। इस रिपोर्ट को देखो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड किरोव्स आईआरजीसी ने एक ऐसा अमेरिकन स्मार्ट बॉम्ब पकड़ लिया है जो बिल्कुल इंटैक्ट और अनएक्सप्लोडेड मिला है। ये बॉम्ब है JBU-39B स्मॉल डायमीटर बॉम्ब। अमेरिका का ये बहुत एडवांस प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब है। दोस्तों ईरान के प्रोविंस में ये बॉम्ब गिरा लेकिन फटा नहीं। आईआरजीसी के जवानों ने इसे सेफली डिसमेंटल किया। अब इसको पकड़कर इसकी खोज चल रही है। क्या ये ईरान के लिए बड़ी टेक्नोलॉजी गेन है? अमेरिका कितना परेशान होगा? दोस्तों ये घटना 9 अप्रैल की है। दोस्तों ईरान के एक इलाके प्रोविंस वेस्टर्न ईरान में आईआरजीसी के बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को एक अमेरिकन बॉम्ब मिला। ये बॉम्ब JBU-39SDB था, स्मॉल डायमीटर बॉम्ब। ये बॉम्ब बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई डैमेज नहीं और इम्पोर्टेंटली ये फटा नहीं था। यानी ये बॉम्ब गिरा उसके बाद फटा नहीं। आईआरजीसी के वॉरियर्स ऑफ इस्लाम ने इसे सेफली न्यूट्रलाइज किया। सुबह के टाइम पर उनकी टीम ने इसे हैंडल किया और अब इस बॉम्ब को प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया है। ईरान के मीडिया जैसे तंसीम न्यूज ने ये खबर कंफर्म की है। आईआरजीसी ने भी ऑफिशियली बताया है कि उनके डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजर यूनिट ने ये काम किया है। आप समझते हैं ये बॉम्ब कितना डेंजरस और एडवांस है। दोस्तों JBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब अमेरिका ने बनाया है। बोइंग कंपनी ने ये 250 पाउंड लगभग 110 से 130 केजी का बॉम्ब है, लेकिन बहुत छोटा और लाइट वेट। इसमें स्पेशल विंग्स हैं जो खुल जाते हैं, इसलिए इसे ग्लाइड बम भी कहते हैं। ये प्लेन से छोड़ने के बाद 60 से 110 किलोमीटर तक ग्लाइड करके टारगेट को हिट कर सकता है। दोस्तों गाइडेंस सिस्टम बहुत पावरफुल है। इन रियल नेविगेशन मतलब सैटेलाइट से गाइडेंस मिलता है। जंपिंग भी मुश्किल होती है। बॉर हेड भी इसका बहुत पावरफुल है। ये 3 फीट से ज्यादा रेनफोर्स कंक्रीट को भी छोड़ सकता है। एक बार में छोटे छोटे टारगेट को आराम से मार सकता है बिना ज्यादा डैमेज के। दोस्तों अमेरिका के इस बॉम्ब को F-15, F-16, F-35 जैसे फाइटर यूज करते हैं। एक प्लेन में 4 बॉम्ब एक साथ रख सकते हैं। इस बॉम्ब की कॉस्ट लगभग $40,000 के आसपास है। ये बॉम्ब अमेरिका के सीक्रेट वेपन माना जाता है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और वो इसको किसी के हाथ नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन भाई साहब अब ईरान के हाथ लग गया है। आईआरजी इस बॉम्ब को डिसमेंटल करके उसकी टेक्नोलॉजी का स्टडी कर रही है। ईरान पहले भी कैप्चर ड्रोन्स और वेपन्स को रिवर्स इंजीनियर करके अपने वर्जन बना चुका है। यानी पहले भी अमेरिका के कई सारे बॉम्ब को रिफ्यूज करके उसका डुप्लीकेट बना चुका है। अगर उनको इस बॉम्ब के GPS गाइडेंस, विंग्स डिजाइन, फ्यूज सिस्टम और बॉर हेड की डिटेल मिल गई तो वो अपना वर्जन डेवलप कर सकता है, यानी इसका कॉपी तैयार कर सकता है। ये ईरान की मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अमेरिका के लिए बड़ी चिंता की बात है क्योंकि उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी अब ईरान के हाथ में आ सकती है। दोस्तों अमेरिका की पेंटागन जो अमेरिका की संस्था है इसे बहुत डरती थी कि ये टेक्नोलॉजी एक्सपोज ना हो जाए अमेरिका की, लेकिन अब ये ईरान के सामने एक्सपोज हो चुकी है। ईरान के लीडर इसको अपनी मिलिट्री टारगेट दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक बॉम्ब नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का मामला है। जियोपॉलिटिक्स में ऐसा कैप्चर वेपन्स गेम चेंजर बन सकता है। अब देखना यह है कि ईरान इसे क्या नया डेवलप करता है।
और अमेरिका इस पर क्या रिएक्शन देता है। आपको क्या लगता है, क्या ये ईरान के लिए बड़ी जीत है? क्या ईरान इसे डेवलप करके उसका डुप्लीकेट बनाकर, ओरिजिनल से ज़्यादा बड़ा खतरनाक बनाकर अमेरिका पर ही अटैक ना करे? आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते हैं एक और अपडेट की तरफ। ईरान के IRGC ने यूएस को खुली धमकी दी है। देखो, एक तरफ ट्रंप पगला चुका है, सीजफायर का ऐलान कर दिया, लेकिन अब इजराइल ने इस सीजफायर को तोड़कर ईरान को गुस्से में डाल दिया है। ईरान के IRGC ने खुली वार्निंग दी है ट्रंप को और नेतन्याहू को। देखो इस ट्वीट को देखो एक बार। देखो, IRGC ने कहा है कि अगर यूएस और ईरान के दिए गए कंडीशन जैसे सीजफायर के बदले कुछ डिमांड्स, सेक्शन हटाना, रिकंस्ट्रक्शन, हेल्प ETC को एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम वापस बहुत जंग शुरू कर देंगे। लेकिन ये बहुत मैसिव ऑपरेशन होगा, तो ईरान छोटा मोटा रिस्पॉन्स नहीं देगा बल्कि बहुत बड़ी हैवी और ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री एक्शन करेगा, यानी बड़ा एक्शन लेगा अगर उसने ये सीजफायर तोड़ दिया। और IRGC कहता है कि हम नहीं रुकेंगे जब तक इजराइल और अमेरिका को पूरी तरह से इस रीजन मिडिल ईस्ट से एक्सपल बाहर नहीं कर देते। उनका टारगेट ये है कि यूएस के मिलिट्री बेसिस और इजराइल की कंप्लीटली मिडिल ईस्ट से निकाल दिया जाए। मतलब वो चाहते हैं कि यूएस और इजराइल का यहाँ इन्फ्लुएंस और प्रेजेंस खत्म हो जाए। दोस्तों, ईरान IRGC ने कहा है कि हमारे अलाइज भी कुछ कंट्रीज में ग्राउंड अटैक्स, जमीन हमले लॉन्च कर सकते हैं। ईरान के अलाइज जैसे हिजबुल्ला इन लेबनान, हुतीस इन यमन और इराक, सीरिया के मिलिट्रीज भी ग्राउंड लेवल पर कुछ हमले कर सकते हैं कंट्रीज पर। ये इनडायरेक्टली उन कंट्रीज को धमकी है जो यूएस और इजराइल के साइड पर हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज या इजराइल के दोस्त। दोस्तों, ये हमला ईरान इजराइल पर कर सकता है क्योंकि उसने लेबनान पर 300 लोगों को मार दिया है। लेबनान में 10 मिनट में 100 मिसाइलें दागकर लेबनान में 300 लोग और 1000 लोगों को जख्मी कर दिया। उसके बाद से ईरान भी अब इजराइल के कई शहरों पर हमले कर चुका है। आपकी इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।